अभी हम खड़े हैं ज्ञान और मोक्ष की धरती गया, और ये जो नदी बह रही है, नदी जो देख रहे हैं, ये नदी है फल्गु नदी। ये फल्गु नदी का इतिहास काफ़ी पुराना है। जब भगवान श्री रामचंद्र यहाँ पे अपने पितरों को पिंडदान करने के लिए आए थे, उस वक्त क्या हुआ था वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पे अभी आप जो पानी देख रहे हैं, इस नदी में पानी देख रहे हैं, लेकिन इसको श्राप मिला हुआ है मैया सीता का, माता सीता का श्राप मिला हुआ है अंतः सलीला होने का। यानी कि नदी तो बहेगी लेकिन ऊपर से बालू रहेगा, लेकिन नीचे से पानी। तो वो हम आपको कहानी सुनाएंगे कि ये अभी पानी दिख रहा है, यहाँ पे इतना जल भरा हुआ है। तो ये आप देखिए, दृश्य देखिए फल्गु नदी के किनारे का, जो पितृपक्ष से स्टार्ट, और यहाँ पितृपक्ष के दौरान जो दृश्य होता है, देश के कोने कोने से लोग आते हैं और अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान करते हैं, श्राद्ध तर्पण करते हैं। और यहाँ पे भीड़ दिखाएंगे अंदर का, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे इस नदी का। जो नदी आप देख रहे हैं, ये बह रही है नदी, इसे फल्गु नदी कहा जाता है, जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं, और फल्गु नदी। तो ये फल्गु नदी का दृश्य आप देखिए, और लोगों का भीड़ देखिए। फल्गु नदी के किनारे जो लोग तर्पण कर रहे हैं, श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं, अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो विधि विधान से श्राद्ध तर्पण किया जाता है वो कर रहे हैं। देश के कोने कोने से लोग आए हैं और हम आपको बताते हैं इस नदी की कहानी। ये नदी जो फल्गु नदी देख रहे हैं, ये नदी अभी पूरा जलमग्न है, लेकिन इस नदी को श्राप मिला हुआ है मैया सीता का। वो कहानी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। उन लोगों को शेयर कीजिएगा जो गया जी आने वाले हैं। अभी अक्टूबर तक चलेगा श्राद्ध पक्ष, जो है 14 अक्टूबर तक चलेगा। तो उन लोगों को शेयर कीजिएगा जो आप लोग को जानने वाले हैं और गया जी आ रहे हैं, या जो श्राद्ध तर्पण क्या होता है उनको बताइएगा। और ये फल्गु नदी का इतिहास जो प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है, वो इतिहास भी हम आपको बताएंगे। तो ये फल्गु नदी देखिए। इस फल्गु नदी का इतिहास है कि जब भगवान श्री रामचंद्र यहाँ पे अपने पितरों का, जब वो वनवास से लौटे थे, भगवान श्री रामचंद्र, मैया सीता और उनके भाई, छोटे भाई लक्ष्मण के साथ लौटे, तो उस वक्त उनकी पिता का देहांत हो चुका था। अब जब अयोध्या में वे गए, अयोध्या जाने के क्रम में, ऐसा कहा जाता है कि क्रम में ही, लेकिन अयोध्या जाने के बाद जब उनको ऐसा लगा कि अपने पितरों को साथ साथ अपने पिता को भी यहाँ पे जो अंतिम श्राद्ध होता है, जो श्राद्ध पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाता है, उसको श्राद्ध करने के लिए वो गया जी आए थे, इसी स्थल पे आए थे। आप देखिए यही स्थल है, ये रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आए थे मैया सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ आए थे। तब यहाँ पे सुबह सुबह जब वो यहाँ अपने पितरों को पिंडदान करने के लिए, सामान लाने के लिए चले गए कहीं, यहाँ मैया सीता को छोड़कर। मैया सीता थी यहाँ पे उसी वक्त। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि पिता दशरथ जो अपने यहाँ से, इसी फल्गु नदी से दोनों हाथ निकाल के और उनसे मांग किया कि जल्दी मेरा समय काल खत्म हो रहा है मोक्ष का, तो आपको समय काल के कारण मुझे पिंडदान करो। तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों नहीं थे, और उस वक्त मैया सीता केवल अकेली थी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि मैं स्त्री होकर कैसे पिंडदान करूं, लेकिन उन्होंने कहा कि और उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि मेरे पास कोई सामान नहीं है तो पिंडदान के, तो वो लाने गए हैं, तो जब आएंगे तो हम पिंडदान करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि समय खत्म हो जाएगा और हमें जल्द से जल्द पिंडदान करो। तो यहाँ पे जो लोग मौजूद थे, ये फल्गु नदी में बालू था, बालू का पिंड बनाकर उन्होंने पिंडदान कर दिया और मोक्ष की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई, माता सीता ने पिंडदान किया। जब भगवान रामचंद्र आए तो उन्होंने पूछा कि हाँ यहाँ पे पिंडदान करना है, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो पिंडदान कर दिया है। लेकिन जब उन्हें विश्वास नहीं हुआ तो यहाँ पूछा गया था, जिसमें 2-3 लोग थे। यहाँ पे फल्गु नदी थी, फल्गु नदी के अलावा यहाँ के जो ब्राह्मण होते हैं, पांडा होते हैं, वे लोग थे। उनसे पूछा गया
कि हाँ इन्होंने तो, उन लोगों ने झूठ बोल दिया। यहाँ का गाय थी वो भी तुलसी माता जिसकी पूजा किया जाता है, वो तुलसी माँ भी झूठ बोल दी थी कि नहीं पिंडदान इन्होंने नहीं किया है। तो माता सीता ने श्राप दिया था। और वो जो सामने आप देख रहे हैं पहाड़ी, वहीं पे मंदिर है, वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, वहीं मंदिर है माता सीता का और वहीं किया गया। तो फल्गु नदी का बात कर रहे हैं, तो फल्गु नदी का श्राप मिला था, या था माता सीता ने श्राप दिया था कि अंतः सलीला हो जाओ, जाओ तुम अंतः सलीला। अंतः सलीला कहने के मतलब है कि तुम जल जो है, तुम्हारा जल ऊपर से नहीं बहेगा, नीचे नीचे नदी के नीचे से बहेगा। तब जाके उसी वक्त से ये फल्गु नदी जो था ये अंतः सलीला हो गई, नीचे से प्रवाह करती थी। आप थोड़ा सा भी अभी जल है, कुछ महीनों के बाद जब आएंगे तो पूरा सूखा हुआ मिलेगा। तो जब आप थोड़ा सा एक हाथ ही अगर बालू को हटाएंगे तो नीचे जल मिल जाएगा। ऐसा किसी नदी में नहीं होता है कि एक हाथ हटाएंगे बालू को, चाहे मिट्टी को हटाएंगे तो आपको जल मिलेगा। लेकिन ये नदी जो है फल्गु नदी, इसकी विशेषता है, विशेषता कहें यानी कि माँ का श्राप मिला हुआ है माता सीता का, तो इस कारण से ये फल्गु नदी जो है। लेकिन अभी आप कहेंगे कि इतना जलमग्न है, तो आपको कुछ महीनों पहले सावन भादों का महीना है, तो जल जो सभी जगह से इस नदी में आती है तो उसको प्रवाहित होकर जाकर ये अंतः गंगा में मिल जाती है ये नदी जो है, तो वहाँ जल चला जाता है। लेकिन अभी पिछले साल बिहार सरकार के द्वारा ऐसा किया गया था कि जो लोग पिंडदान करने आए उनको दिक्कत होता था पानी के लिए, पानी में पिंडदान किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग पिंडदान कर रहे हैं इसी नदी में। आप यहाँ से वहाँ लाइन जो देख रहे हैं वहाँ पिंडदान किया जाता है। तो बिहार सरकार की तरफ से आप सामने देखिए एक बांध सेतु बनाया गया है, जो डैम कह सकते हैं, और आगे पानी को रोक दिया जाता है। जल जो बह रहा है उस जल को रोक दिया जाता है। इसी कारण से अभी पूरा जलमग्न दिख रहा है, पूरा जल भरा हुआ है। और लोगों को सुविधा के लिए बिहार सरकार ने पिछले साल इसका उद्घाटन किया था। ये सामने जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये डैम है, इस तरफ गया शहर हो गया और उस तरफ जो हो गया मानपुर शहर बोला जाता है। गया का ही इलाका है, ये बीच में नदी बहती है, गया जिला में ही पड़ता है। और माता सीता का वहाँ पे मंदिर है, वो जो मंदिर आप देख रहे हैं वहाँ पे माता सीता का मंदिर है। तो ये जो नदी का इतिहास आपको हम बता दिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चाहे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।